भारत की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं। हम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, अगर महिलाएं सच में सशक्त यानी एम्पावर्ड हो गई हैं तो निर्णय लेने वाली जगह यानी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर अभी भी उनकी संख्या कम क्यों है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार महिलाओं का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अभी भी पुरुषों के मुकाबले बहुत बड़ा गैप है। और गवर्नमेंट की भी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट यह दिखाती है कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। यह सब डाटा यह बताते हैं कि सफर जारी है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। हमारे समाज में एक संरचना स्ट्रक्चर है पैट्रियार्की, यानी एक ऐसा ढांचा स्ट्रक्चर जहां फैसले लेने की शक्ति मेज पुरुषों के पास होती है। जब लड़कियों से कहा जाता है ज्यादा मत बोलो, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, मतलब ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, तो धीरे धीरे वे अपनी इच्छाएं यानी डिजायर्स दबाने लगती हैं। और इन्हीं सब वजहों से कई महिलाएं अपनी पसंद की रास्ता नहीं चुन पाती हैं। वे घर और समाज सोसाइटी के दबाव में अपने सपने दबा देती हैं। और गर्ल्स, आप भी सोचिए कि क्या आप इतने एम्पावर्ड हो गए हैं? आप ही सोचिए दोस्तों, आपके आसपास कितनी महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन यानी स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं। सशक्तिकरण एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ योजना प्लान्स और स्कीम ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले और रिस्पेक्ट भी। अगर महिलाएं कमाती हैं लेकिन फैसले नहीं ले पाती हैं तो अभी भी एम्पावरमेंट अधूरा है। महिलाओं को यह भी समझना चाहिए कि जो पॉलिसी बनाता है वही तय करता है कि शिक्षा कैसी होगी, सुरक्षा कितनी मजबूत होगी, स्वास्थ्य कैसा मिलेगा और बजट कहाँ खर्च होगा। अगर डिसीजन मेकिंग टेबल पर यानी निर्णय लेने वाली टेबल पर महिलाओं की संख्या कम होगी तो उनके अनुभव, एक्सपीरियंसेस और नीड्स भी कम सुने जाएंगे। इसलिए महिलाएं किसी भी बैकग्राउंड से हो, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके नाम पर बनने वाली पॉलिसीज क्या वाकई में उन्हें आगे बढ़ा रही हैं या नहीं। एम्पावरमेंट का एक और मतलब है यानी जागरूक सिटीजन बनना। कुछ रिफॉर्म्स में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंसेस के बारे में जानकारी होना, पॉलिटिक्स में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में और आगे बढ़ाना, उनसे जुड़े लीगल रिफॉर्म को और मजबूत करना। घोषणाएं नहीं, स्ट्रक्चरल चेंज भी जरूरी है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट यह पुरुषों के खिलाफ संघर्ष नहीं है, बल्कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने का प्रयास है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका जीवन ही नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। असली महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है दोस्तों? नीति से बदलाव होगा या सोच से? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय से और बदलाव लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। थैंक यू।